हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रुड्जी मैथ्स। सो अब तक हम लोगों ने ग्रुप पढ़ लिया, सब ग्रुप पढ़ लिया, कोसेट पढ़ा, साइक्लिक ग्रुप पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिंग। अभी हम रिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिंग के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद में फिर हम थ्योरम्स भी करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम रिंग की डेफिनेशन से। देखो रिंग होता क्या है। लेट आर बी अ नॉन वॉइड सेट equipped with two binary composition denoted by plus and dot. Then the structure r comma plus comma dot is said to be a ring if the following postulates are satisfied. अब देखो आपने पढ़ा था, आपको पता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो था अपने पास में, जो ग्रुप था, ठीक है, वो ग्रुप कैसा था। जैसे कोई भी आपके पास में, जैसे जी जो है वो सेट है और उसके साथ में कोई भी एक ऑपरेशन, जैसे जी कॉमा प्लस हो गया या जी कॉमा डॉट हो गया, है ना, या हम बोल सकते हैं जी कॉमा एस्ट्रिक, मतलब कोई भी ऑपरेशन। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोला है कि आर तो एक होना चाहिए नॉन वॉइड सेट और उसके साथ में दो कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। कौन कौन से? एक तो होगा प्लस और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे है ना, फिक्स है कि यही दोनों होने वाले हैं। ठीक है, और अब ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ये तो ठीक है। प्लस और डॉट के साथ में आपके पास में दो बाइनरी कॉम्पोजिशन हो गए, आर एक आपके पास में नॉन वॉइड सेट हो गया। लेकिन इस चीज़ को भी हम रिंग सिर्फ और सिर्फ तभी कहेंगे अगर वो नीचे दिए गए पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो ये काफ़ी ईजी है। आप यहाँ पे रिंग के जो पोस्टुलेट्स पढ़ोगे ना, तो बस आपको ये थोड़े ध्यान रखने हैं और उसके बाद में जब आप फील्ड पढ़ोगे और आगे वाली डेफिनेशंस और जब अपने पास टॉपिक्स आएंगे ना, तो वो कुछ ऐसे ही होंगे, बस कुछ कुछ चेंज होगा, तो आपको लगेगा वाओ कितना इजी है। तो देखो सबसे पहले हम पहला पोस्टुलेट पढ़ते हैं यहाँ पे, आर कॉमा प्लस इज अबेलियन ग्रुप। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपके पास में ये ना आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये बात कर रहा है आर कॉमा प्लस की। आर कॉमा प्लस का अबेलियन होना ज़रूरी है। ठीक है, आर कॉमा ये पूरा डॉट को इंक्लूड नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, इसने सिर्फ बोला इतना कि आर कॉमा प्लस का अबेलियन होना ज़रूरी है, अबेलियन ग्रुप होना ज़रूरी है। अब आपको पता है यार अबेलियन ग्रुप के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ आती है। ठीक है, तो वो आप वही सारी की सारी अबेलियन प्रॉपर्टीज़ लिख दोगे। देखो देखते हैं, सबसे पहला क्या है, वही आपके पास में एसोसिएटिविटी होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिविटी आपको पता है ही क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से कुछ लिखा जाना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास में आता है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे क्योंकि आर कॉमा प्लस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो जो है, ज़ीरो बिलोंग्स टू आर, ये क्या होता है, ये एडिशन के लिए आइडेंटिटी होता है। तो बस आप सीधा सा ऐसा ध्यान रख सकते हो यार, ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इन्वर्स के लिए आपको पता है कि जो भी एलिमेंट है उसके लिए माइनस ए एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए, है ना। तो ये जो बी होगा वो क्या होगा आपके पास में, इन्वर्स, मतलब ये हो गया ए प्लस माइनस ए। ठीक है, तो ज़ीरो हो गया ना। ठीक है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, देखो ग्रुप है तो ग्रुप के लिए चौथी चीज़ क्या होनी चाहिए, सॉरी अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन के लिए क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो कम्यूटेटिव आपको पता ही है कि ए प्लस बी किया या फिर बी प्लस ए किया, बात तो एक ही आएगी, दोनों इक्वल होंगे, कम्यूटेटिव हो गया। पहला तो आपके पास में आता है ये कि आर कॉमा प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, दिमाग में बिठा लिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है, अब हम बात करेंगे ये जो था ना आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट। अब हम इसमें हमने बोला कि ये तो ठीक है, इतना तो हमने बोल दिया कि ये अबेलियन होना चाहिए। अब इसमें हम बोलेंगे कि इसमें आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट के अंदर ये वाला जो है ना, इतना पोर्शन, मतलब कि आर कॉमा डॉट वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो है आपके पास में सेमी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, सेमी ग्रुप का मतलब क्या हुआ, सेमी ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव लेकिन कैसे होना चाहिए, एसोसिएटिव तो आप बोलोगे यार ऊपर भी था, लेकिन वो आर कॉमा प्लस एसोसिएटिव था। ठीक है, मतलब वो प्लस ऑपरेशन के साथ था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए। आई क्या बात समझ में, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, कि आर कॉमा प्लस अबेलियन, आर कॉमा डॉट सेमी ग्रुप। ठीक है, तो ये वाली दूसरी चीज़ दिमाग में बैठ गई क्या।
चलो अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, द कंपोजिशन डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन प्लस दैट इज फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, जो डॉट होगा वो एडिशन वाले कंपोजिशन के साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। आई बात समझ में? तो देखो ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होगा। सेम ऐसे ही बी प्लस सी डॉट ए बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए के इक्वल होगा। बस हमें ये सिर्फ 3 पॉस्टुलेट तो ध्यान रखने हैं। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, कुछ नहीं, आर कॉमा प्लस एबेलियन होना चाहिए, आर कॉमा डॉट सेमी ग्रुप होना चाहिए, और जो डॉट है वो आपके पास में एडिशन वाले के साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, अब ये होता था अपना रिंग। ठीक है, अब किसी रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग कब कहेंगे? कम्यूटेटिव रिंग कब कहेंगे? बहुत ही ज़्यादा इजी। देखो अभी इतना अपन ने क्या देखा, हमने देखा था कि रिंग होने के लिए उसको आर कॉमा प्लस का अबेलियन होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ हमने अबेलियन देखी थी। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास में जो मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पोजिशन होता है ना, मतलब कि अगर आर कॉमा डॉट अगर ये भी अबेलियन हो जाए तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो जाता है। इसका मतलब कि आर कॉमा प्लस तो कम्यूटेटिव था ही, वो तो रिंग के लिए कंडीशन होती है, लेकिन आर कॉमा डॉट भी क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, मतलब कि अबेलियन हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, रिंग आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग इफ इट्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। दैट इज आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ईजी। अब देखो और भी ज़्यादा ईजी चीज़ें आएंगी। अब आता है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी क्या होता है? अ रिंग दिस इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी इफ आर हैज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो हमने ऊपर क्या बात की थी, हमने रिंग में, देखो रिंग के अंदर हमने ऐसा थोड़ी ना बोला था, रिंग में हमने बोला था कि आर कॉमा प्लस का अबेलियन ग्रुप होना ज़रूरी है। तब हमारे पास में कंडीशन आई थी कि रिंग के पास में, मतलब इस सेट के पास में 0 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि क्या था एडिटिव आइडेंटिटी थी। ठीक है, लेकिन अगर इसके पास में यूनिटी होता है, यूनिटी मतलब क्या हुई, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यूनिटी आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर रिंग के पास में मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन के लिए भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या बोल देते हैं, रिंग विद यूनिटी। डेफिनेशन देख लो, अ रिंग दिस इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी इफ आर हैज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट for its multiplicative composition, that is if there exists E belongs to R such that A into E is equals to A is equals to E into A। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पे E क्या हो जाएगा, आपके पास में आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। आई बात समझ में? चलो अब देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं रिंग के लिए, है ना। द सेट आर, पहला एग्जाम्पल है, द सेट आर कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट 0 विद 2 कॉम्पोजिशन प्लस एंड डॉट डिफाइंड एज। देखो सबसे पहला यहाँ पे जो सेट हमने लिया है, मान लो कोई सेट आर है। ठीक है, सेट आर जो है बिल्कुल वो प्लस और डॉट कॉम्पोजिशन के साथ में है ना। अब इसको आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास में 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 बन रहा है। ठीक है, 0 डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास में एक रिंग है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है। मतलब बात क्या हुई, देखो कुछ नहीं, ये जो आपके पास में एक सेट दिया है ना आर, इसके पास में इसने बोला कि इसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0। तो जो भी आप लगाओगे, जो भी आपके पास में जो पोस्टुलेट थे जो कि रिंग के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो सिर्फ आप 0 के लिए तो देखोगे। तो जब आपने यहाँ पे किया, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 0 को हम 0 से ऐड कर रहे हैं तो 0 आ ही रहा है। 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है ही, ठीक है, खुद से ही है। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट कर ही रहा है। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि 0 रिंग यहाँ पे ये है। ठीक है, हम यहाँ इसको नल रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, आपके पास में 0 रिंग हो जाता है। मतलब यहाँ पे 0 के साथ में उसके सारे के सारे पोस्टुलेट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। आई बात समझ में? देखो नेक्स्ट आपके पास में सेट है। अब यहाँ पे इस सेट में देखो कितने एलिमेंट्स दिए हैं, 2।
A कॉमा B, है ना, वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल। अब देखो आप क्या करोगे, ये जो A कॉमा B है इसके लिए टेबल बना लोगे, जैसे आपने यहाँ बनाई, ये आपने बनाया, ये आपने बनाया, ठीक है। अब आप देखो अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर जो है वो अटेंड किया हो, जहाँ पे मैंने एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पे काफ़ी क्वेश्चंस भी कराए और ग्रुप वगैरह पे बेस मैंने करवाए थे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल जो होता है ना, जब टेबल बनाते हैं ना हम, तो उसी से हम बता देते हैं कि यार ये ग्रुप है या नहीं है, उसी के अंदर सारी चीज़ें होती है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने ये टेबल बनाई, ठीक है, तो अब देखोगे आप कि टेबल जब आपने बनाई, ए को ए से किया, ठीक है, तो ए आ गया, ए को बी से किया ऐड, है ना, तो क्या आ गया, वापस से बी आ गया। सेम ऐसे ही बी को ए से करेंगे तो ये बी आ गया, फिर बी को बी से किया तो ए आ गया, ठीक है। आपके पास में ये 2 टेबल है इस तरह से, ठीक है, इसके लिए, है ना, आपको ये गिवन है। अब आपको टेबल तो गिवन है, आपको क्या बताना है, आपको तो सिर्फ ये देखना है ना, रिंग की कंडीशंस देखनी है। पहला चीज़ क्या देखना है, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप होने के लिए सबसे पहली क्या चीज़ आपको चाहिए, हमने देखा था एसोसिएटिव होना चाहिए। आप इसको करके देख लो यार, एसोसिएटिव होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा आप देख लो, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, देखो ए और बी यहाँ पे वापस से रिपीट हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। ये वाला जो ए बी है ना, वो लाइन वापस से यहाँ पे रिपीट हो रही है। किसके लिए रिपीट हो रही है, इस ए के लिए। इसका मतलब ये जो ए है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, याद आ गया होगा कुछ कुछ। सेम ऐसे ही यहाँ देखो, इस वाले के अंदर आप देखोगे तो ए और बी जो है ना वो यहाँ पे आ रहे हैं, वापस से यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे बी जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये एडिशन के लिए ए है, ठीक है। कम्यूटेटिव हम कैसे देखते थे, कम्यूटेटिव के लिए हम देखते थे कि वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। देखो सिमेट्रिक है, ये देखो, ठीक है, देखो सिमेट्रिक है। यहाँ पे ए और ए, आप इसको जब इस तरह से करोगे तो, ठीक है, यहाँ पे बी और बी है, ठीक है, सिमेट्रिक आपको दिख रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या पता चलता है कि यार ये एक अबेलियन ग्रुप जो है वो है। हम क्लोजर प्रॉपर्टी अगर देखते हैं ग्रुप के लिए, तो सारे के सारे ये जो ए बी सिर्फ वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि इस आर के अंदर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और अगर आप बोलोगे इन्वर्स, तो क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आप देख लो ए जो है, जैसे बी जो है, ठीक है, आपको देखना है बी का इन्वर्स क्या, तो बी के लिए ए कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, इस ए के ऊपर चले जाओ, क्या बी का इन्वर्स वो खुद ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो है आपके पास में एक रिंग हो गया। तो इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ए इज इट्स 0 एलिमेंट एंड बी इज इट्स यूनिट एलिमेंट, ठीक है। यूनिट एलिमेंट का आप मतलब समझ गए होगे, बी का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे आप बोलोगे बी 1 तो है नहीं, यहाँ तो 1 है ही नहीं, तो फिर ये कैसे यूनिट एलिमेंट हुआ। हमने वहाँ पढ़ा था कि यूनिट एलिमेंट का सेंस वहाँ पे क्या था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, द सेट z ऑफ इंटीजर्स इज अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। देखो जो आपका इंटीजर्स का सेट होता है ना, आप ध्यान भी रख सकते हैं, जो आपका इंटीजर्स का सेट होता है वो एक रिंग होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो होती है आपको याद भी रखनी पड़ेगी, काम आने वाली बातें, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इंटीजर्स का सेट होता है वो एक रिंग होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कम्यूटेटिव भी होता है, यूनिटी के साथ में होता है, ठीक है। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव, बिल्कुल, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है आपके पास में इंटीजर्स का कम्यूटेटिव होता है, एंड 1 इज द यूनिट एलिमेंट इन z, और 1 जो है वो यूनिट एलिमेंट होता ही है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप देखोगे रैशनल नंबर का सेट, सेम ऐसे ही रियल नंबर का सेट, सेम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, mz का सेट, 2z तो वह mz के अंदर ही आ गया, ठीक है। ये सभी जो सेट्स हैं वो भी कम्यूटेटिव होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखो द सेट m ऑफ ऑल द n क्रॉस n मैट्रिसेस विद द रियल नंबर्स एज देयर एलिमेंट्स इज अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपके पास में कोई n क्रॉस n मैट्रिस वाला आपके पास में कोई भी सेट होता है, ठीक है, वो 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, तो वो भी आपके पास में क्या होता है, एक रिंग होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इट इज़ अ रिंग विद यूनिटी बिकॉज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ, हाँ देखो ये रिंग विद यूनिटी होता है। रिंग विद यूनिटी अब क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना, आप कुछ भी बनाओगे, जैसे आपने मान लो 2x2 वाला लिया, तो आपके पास में यूनिट एलिमेंट जो है वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स जो होगी आपके पास में, वो आपके पास में क्या काम करेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह काम करेगी। ऑल्सो इट इज़ अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग, लेकिन ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग होता है, बिल्कुल यार। देखो मैट्रिसेस के अंदर आप उसको, मतलब मैट्रिसेस वाले रिंग को
आप कम्यूटेटिव नहीं बोल सकते। पता है क्यों? क्योंकि आपने 11th-12th में जब मैट्रिक्स पढ़ा हो तो अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो अगर आप बी ए को मल्टीप्लाई करो और अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करो तो वो यार वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अलग अलग आंसर आता था जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट देखो, द सेट आर, जैसे आपके पास में ये सेट दे दिया 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। ये जो आपके पास में कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग कैसे है? कुछ नहीं करेंगे, टेबल बनाएंगे, पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ जो आपके पास में एडिशन मतलब प्लस और डॉट वाला जो ऑपरेशन है ना, वो कुछ इस तरह से लग रहा है। प्लस की जगह यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 5 है और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है। तो यहाँ जो रिंग ये फॉर्म कर रहा है वो रिंग ये दो ऑपरेशंस के साथ में ही कर रहा है, लेकिन दो कंपोजिशंस के साथ में कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ प्लस और डॉट नहीं है, बल्कि प्लस मतलब एडिशन मॉड्यूलो 5 है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्पोजिशंस के साथ में वो रिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आप ये ना सोच के रखें कि सिर्फ और सिर्फ प्लस और डॉट ही होगा, है ना। प्लस मॉड्यूलो समथिंग भी हो सकता है, डॉट मॉड्यूलो समथिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे टेबल बनाएंगे। ये टेबल बनाना हमें बहुत आता है अच्छे से, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से पहले इसका लेक्चर ले लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो अब देखो, ये आपके पास में कंपोजिशन टेबल बन गई, है ना। आपने कैसे बनाई कंपोजिशन टेबल? आपने लिखे है एलिमेंट्स 0 1 2 3 4, यहाँ पे लिखे एलिमेंट 0 1 2 3 4। इनमें लगाएंगे, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए बना रहे हैं तो 0 इंटू 0 किया 0 आ गया, 0 इंटू 1 किया 0 आ गया, सारे के सारे 0 आ जाएंगे। 1 इंटू 0 किया 1 आ गया, 1 को आप जिससे भी इंटू करोगे यहाँ तक 4 आ जाएगा। 2 को आप इससे करोगे 0 आ जाएगा, 2 को आप 1 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 को आप 2 से करोगे 4 आ जाएगा, 2 को आप 3 से करोगे 1 आ जाएगा। लेकिन 2 का आप जब आपने 4 से किया तो 2 4 ज़ा 8। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है। 2 4 ज़ा 8, 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 ज़ा 5, 3 रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे आपके पास में 3 आ गया। कुछ इस तरह से ये टेबल बनी है। आई क्या बात समझ में? सेम ऐसे ही। और अगर अच्छे से आपको समझना है, आपको नहीं आता है, तो मैंने अच्छे से इसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कैसे फाइंड करते हैं उसी पे अच्छे से लेक्चर बनाए हैं, तो आप जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आपके पास में टेबल जो है वो बन चुका है ना। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसके अंदर ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, ठीक है। कम्यूटेटिव के लिए अगर आप देखेंगे तो देखो, कम्यूटेटिव के लिए हम कैसे देखते हैं, कम्यूटेटिव के लिए हम बीच में से इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं और सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 और 1, ठीक है, 2 और 2। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब ध्यान से गौर से देखेंगे ना, ये सिमेट्रिक है, ठीक है।